सो गाइस एपिसोड की शुरुआत रात से होती है और हम देख पाते हैं लू को वो यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था चारों तरफ देखते हुए। गाइस यहाँ पर लू क्या ढूंढ रहा है वो बताया नहीं गया है, मगर हम लोग को दिखाया जाता है वो फिर भी चारों तरफ देखे ही जा रहा था। और ऐसे देखते देखते उसको एक साउंड सुनाई देता है और गाइस वो साउंड बहुत ही जोरों से आया था, इसलिए जो लू है वो बहुत ही ज़्यादा ही डर जाता है क्योंकि गाइस उसको लगा था जिस खंबे के ऊपर वो चढ़ के बैठा था वो टूट गया है। और फिर जब वो चारों तरफ देख के चेक किया कि वो टूटा नहीं है तो तब जाके उसको एहसास होता है कि उसने यहाँ पर स्कूल का बेल रिंग सुना था। और फिर हमें टीचर को दिखाया जाता है, वो देखता है कि लू खंबे के ऊपर चढ़ के बैठा है, इसलिए लू को नीचे आने के लिए बुलाने लगता है। तो लू जब उस बात को सुनता है तो नीचे की तरफ देखता है कि टीचर उसको बुला रहा है। टीचर फिर से बोलता है कि मिस्टर लू प्लीज आप नीचे आ जाओ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो फिर से लू नीचे की तरफ देखता है और बोलने लगता है इस टीचर को कोई काम नहीं है, मेरा काम बिगाड़ने के लिए आया है यहाँ पर, और जब तक ना मैं नीचे जाऊँगा तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। तो इसलिए वो बोलता है ठीक है मैं नीचे आ रहा हूँ, और फिर वो नीचे उतरने लगता है। तो टीचर जब लू को देखता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि लू किसी अलग ही तरीके से नीचे उतर रहा था। फिर गाइस हमें लू को दिखाया जाता है वो कैसे उतरा था। गाइस ये बोलते हुए मुझे दुख हो रहा है कि लू का जो औजार है वो यहाँ पर जख्मी हो चुका है, बट मैंने ये सोचा था मगर लू ने तो यहाँ पर सोच को ही बदल डाला क्योंकि गाइस लू यहाँ पर खुद ही बोलने लगता है औजार के ऊपर पानी डालने के बाद। वो बोलता है औजार में आग लगने के बाद मुझे लगता है मेरा औजार पहले से भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। और हम पीछे टीचर को देख पाते हैं वो यहाँ पर बोलने लगता है अरे मेरा पानी का बोतल कहाँ गया। फिर टीचर को पता चलता है कि लू ने पानी का बोतल ले लिया है। और फिर कुछ टाइम बीतने के बाद हमें टीचर को दिखाया जाता है बैडेस मूड के साथ बोलने लगता है लू को कि लू क्या आप मेरे साथ डिनर कर सकते हो। मतलब कि गाइस टीचर यहाँ पर लू के साथ कुछ तो खतरनाक चीज़ करने वाले हैं। फिर हमें लू को दिखाया जाता है वो यहाँ पर सोच रहा था कि टीचर मुझे खाने के लिए क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि टीचर के साथ मेरा मुलाकात बहुत ही गंदे तरीके से हुआ था और फिर उनके 2 बेटे थे उनको भी मैंने बहुत पीटा था। मगर इन बातों को अगर मैं ठीक से सोचता हूँ तो मुझे यही लगता है कि टीचर मुझे फंसाना चाहते हैं किसी ट्रिक से, पर मुझे किसी ट्रिक में फंसाना उतना आसान नहीं है। और तभी टीचर यहाँ पर पीछे से बोलने लगता है कि मिस्टर लू प्लीज आप मेरे साथ डिनर में चलिए। हालांकि मैं जानता हूँ कि आप मुझे यकीन नहीं कर रहे हैं, मगर आपको यकीन करना होगा क्योंकि इससे तो आपको पता चलेगा कि मैं भरोसा करने वाला बंदा हूँ या गलत सोच रखने वाला बंदा। मगर यहाँ पर तो लू को पता ही था कि टीचर यहाँ पर कुछ ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए लू बोलने लगता है नहीं मुझे नहीं जाना है। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो टीचर लू को रोकता है और फिर बोलने लगता है मिस्टर लू आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या आपको महंगा खाना पसंद नहीं है? तो मैं आपके लिए नॉर्मल खाने की चीज ऑर्डर करूंगा जो बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगे, और इसलिए आप इस बार हाँ बोल दीजिए प्लीज। तो टीचर इतना रिक्वेस्ट करने के कारण लू टीचर को हाँ बोल देता है। तो टीचर उस बात को सुनने के बाद हंसने लगता है और बोलने लगता है चलो आखिरकार तुम मान ही गए। और तभी टीचर को कोई बात याद आती है तो टीचर लू को बोलने लगता है कि मैंने सुना है आपको स्कूल में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिला है, तो मैंने आपके लिए डोमेट्री में एक रूम देख के रखा है। तो आप डोमेट्री में रहना चाहते हो तो आप डोमेट्री मैनेजर के पास से उस रूम का चाबी ले सकते हो। तो लू उस बात को सुनने के बाद टीचर को बोलने लगता है थैंक यू टीचर, आपने मेरे लिए एक रूम सिलेक्ट किया इसलिए। फिर वो बताता है कि पहले मैंने सोचा था कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, मगर अब जाके मुझे मालूम चला कि मैं आपके बारे में गलत सोच रखता था। फिर हमें दिखाया जाता है टीचर जाते हुए लू को बताने लगता है कल आपके साथ मैं हाउतियन होटल में मिलूंगा, इसलिए आप जल्दी से आ जाना। और फिर टीचर वहाँ से चला जाता है खुद की रूम की तरफ। और फिर टीचर जाने के बाद हम लू को देख पाते हैं वो यहाँ पर हंस रहा था और बोल रहा था कि टीचर लू आपको क्या लगता है कि आपको मैं यकीन करता हूँ? नहीं, आपको मैं घंटा भी यकीन नहीं करता हूँ। मैं तो आपके साथ इसलिए खाने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि आप मेरे साथ कौन सा ट्रिक करना चाहते हो। और फिर गाइस यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें डोमेट्री बिल्डिंग दिखाया जाता है। फिर हम डोमेट्री के किसी रूम को नॉक करते हुए देख पाते हैं और यहाँ पर और कोई नहीं, यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लू नॉक कर रहा था। और जिस रूम में वो नॉक कर रहा था उस रूम से कोई बाहर निकलते हुए बोल रहा था हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, इतना नॉक मत करो डोर में। और फिर जब वो डोर खोलता है वैसे ही हमारा लू दूसरी तरफ देखते हुए बोलने लगता है कि मार्शल भतीजे मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ। और ऐसे बोलते बोलते जब वो सामने की तरफ देखता है वो एकदम पूरा हिल जाता है और फिर वो बोलने लगता है ये मैंने क्या देख लिया। और फिर यहाँ पर लू ने क्या देखा था हमें दिखाया जाता है। गाइस इसी के साथ ये पार्ट मैं खत्म करूंगा।
और आप लोगों के साथ में मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने एक न्यू वीडियो एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो। और गाइज इस मांगा का नाम है द ग्रेट डेडली सिस्टम। और गाइज इस मांगा का नेक्स्ट पार्ट मैं कल दोपहर को दे दूंगा।